अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई बंदर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सुनहरे बालों वाला रहस्यमयी बंदर रहता था। लोग कहते थे कि वे कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि जादुई शक्तियों का मालिक था। उसका नाम था मोहन। मोहन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, वे केवल नेक और दयालु लोगों की मदद करता। एक दिन गाँव के गरीब लेकिन ईमानदार लड़का राजू जंगल में लकड़ियां लेने गया। अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बंदर शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। राजू ने बिना डरे जाल काट दिया और बंदर को आज़ाद कर दिया। तभी बंदर चमकने लगा और बोला, राजू, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देता हूँ। बंदर ने अपनी पूंछ से एक छोटा सा चमकता हुआ फल निकाला और राजू को दिया। उसने कहा, जब भी तुम इस फल को हाथ में लेकर किसी अच्छे काम की इच्छा करोगे वह पूरी होगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग कभी लालच या बुराई के लिए मत करना। राजू ने उसे जादुई फल की मदद से गांव में कुआं बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और बीमार लोगों का इलाज करवाया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। गांव का लालची जमींदार ये सब देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने बंदर को पकड़ने के लिए कई शिकारी भेजे, लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, पेड़ अचानक हिलने लगे। बेलें उनके पैरों की से लिपट गई और वे डर कर भाग गए। जमींदार खुद बंदर के पास पहुंचा और बोला, मुझे भी वही जादुई फल दे दो। बंदर मुस्कुराया और बोला, जादू केवल सच्चे और दयालु लोगों के लिए होता है, लालच करने वालों के लिए नहीं। इतना कहते ही बंदर हवा में गायब हो गया। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गरीबों से माफ़ी मांगी और सबकी मदद करने लगा। कुछ दिनों बाद मोहन फिर जंगल में दिखाई दिया। उसने राजू से कहा, अब तुम्हारे अच्छे काम ही सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद किसी ने उस जादुई बंदर को नहीं देखा, लेकिन गांव के लोग मानते थे कि जब भी कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, कहीं ना कहीं मोहन मुस्कुराता ज़रूर है। सच्ची दया, ईमानदारी और विश्वास सेवा ही सबसे बड़ा जादू है।